आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये खाने में बहुत सिंपल है पर साथ ही बहुत होलसम भी है और हमेशा से ही हर घर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मूंग की। पर आप में से बहुत लोग इसे सिर्फ लिमिटेड तरीकों से ही बनाना जानते हैं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मूंग को कुछ डिफरेंट अंदाज में एक्सप्लोर किया जाए, ऐसी रेसिपीज के साथ जो सिर्फ हेल्दी ही नहीं बल्कि स्वाद में भी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग हो। तो सबसे पहले बात करते हैं डेजर्ट की, क्योंकि शुरुआत तो हमेशा मीठी होनी चाहिए और इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ ग्रीन मूंग का हलवा, जो सिर्फ एक रिच डेजर्ट नहीं बल्कि मेरे बचपन की खास यादों में से एक है। खासकर सर्दियों के दिनों में जब मेरी दादी माँ इसे मेरे लिए बनाया करती थी, धीमी आंच पर पेशेंटली भूनते हुए, और उसकी मिठास भरी खुशबू पूरे घर में फैल जाया करती थी। मुझे यकीन है मेरी तरह ये मिठाई आप में से भी बहुत लोगों को पसंद होगी, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट में ही डिलीशियस नहीं होती बल्कि एक बहुत ही प्रोटीन रिच ऑप्शन भी है। और जैसे ही आप इसके बारे में सोचते हैं, दिमाग में तुरंत उसका मेल्ट इन द माउथ टेक्सचर आ जाता है जो इसे इतना स्पेशल बनाता है। और शायद इसीलिए इस रेसिपी में सबसे ज़रूरी चीज़ इसका टेक्सचर ही होता है, जिसे बनाते वक्त बस इतना ध्यान रखना होता है कि ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट जैसा ना हो बल्कि थोड़ा सा ग्रेनी और हल्का सा कोर्स रह जाए, क्योंकि वही इससे वो परफेक्ट बाइट देता है और साथ ही इसे स्टिकी या ग्लूई होने से भी बचाता है। जब आप इसे धीमी आंच पर घी के साथ भूनते हैं तो आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि इसका कलर डीपन होने लगता है और साथ ही इसका फ्लेवर भी डेवलप होता चला जाता है। जितना वक्त आप इस रेसिपी को देंगे उतनी ही अच्छी कंसिस्टेंसी और फ्लेवर आपको मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे कभी भी हाई हीट पर जल्दी बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्लो रोस्टिंग ही इसका असली सीक्रेट है। इसी से मूंग अंदर तक परफेक्टली कुक होता है और हर बाइट में वो डीप कंफर्टिंग फ्लेवर आता है। और बस तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ, और फिर देखिए कैसे ये सिंपल सा मूंग धीरे धीरे एक रिच और रॉयल डिज़र्ट में बदल जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी रेसिपी की जो उन दिनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जब आपको अपने बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना हो, और वही है ग्रीन मूंग से बने परांठे, जो सिर्फ न्यूट्रिशियस ही नहीं बल्कि इतने फ्लेवरफुल होते हैं कि बच्चे इसे बिना किसी फस के खुशी खुशी फिनिश कर देते हैं। और आपको ये सुकून रहता है कि आपने उनके टिफ़िन में कुछ सच में नरिशिंग पैक किया है। इस परांठा की खास बात ये है कि ये सिंपल होने के साथ साथ बहुत होलसम भी होता है, क्योंकि मूंग नेचुरली प्रोटीन से भरपूर होता है जो बच्चों को दिन भर के लिए एनर्जी देता है। और जब आप इसे सही तरह से प्रिपेयर करते हैं तो इसका टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट आता है, ना ज़्यादा ड्राई और ना ही हैवी। इसे बनाते वक्त एक छोटी सी बात का ध्यान रखिए कि मूंग को अच्छे से सोख करके हल्का सा दरदरा पीसें। इसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट जैसा ना बनाएं, क्योंकि हल्का सा टेक्सचर रहने से परांठे का बाइट और भी बेटर हो जाता है और हर बाइट में उसका फ्लेवर भी अच्छे से फील होता है। जब आप इसका डो तैयार करते हैं और परांठे बेलते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो ना ज़्यादा मोटा हो और ना ही बहुत पतला हो। एक बैलेंस्ड थिकनेस ही इसे इवनली कुक होने में हेल्प करती है। और जब आप तवे पे सेकते हैं तो धीमी से मीडियम हीट पर थोड़ा सा घी या तेल लगाकर सेके, जिससे पराठा बाहर से हल्का क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट रहता है। और जब ये रेडी हो जाता है तो इसकी खुशबू ही बता देती है कि ये कितना डिलीशियस होने वाला है। इसे आप दही, अचार या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर सीधे टिफ़िन में पैक कर दीजिए, क्योंकि ये इतना फ्लेवरफुल होता है कि बिना किसी अकम्पनीमेंट के भी इक्वली टेस्टी लगता है। अब चलते हैं हमारी अगली रेसिपी की तरफ। मैं बात कर रहा हूँ सभी की फेवरेट ग्रीन मूंग मखनी की। ये एक ऐसी डिश है जो मूंग को एक बिल्कुल नए अंदाज में प्रेजेंट करती है, जहां आप सिंपल दाल से आगे जाके एक क्रीमी फ्लेवरफुल प्रेपरेशन एंजॉय कर पाते हैं जो हर बाइट में बहुत ही अच्छी लगती है। इस रेसिपी की खास बात ये है कि ये आपके मखनी में ग्रीन मूंग की गुडनेस ऐड करती है, जहां टमाटर की हल्की सी खटास, बटर की रिचनेस और क्रीम की स्मूथनेस मिलकर एक ब्यूटीफुली बैलेंस्ड फ्लेवर क्रिएट करते हैं।
और जब ये सब ग्रीन मूंग के साथ कंबाइन होता है तो हर बाइट में एक बहुत ही स्मूथ और अच्छा टेक्सचर फील होता है। और क्योंकि इस रेसिपी का मेन हीरो मूंग है, इसीलिए इसे सही तरह से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले सोक ग्रीन मूंग को प्रेशर कुक करके सॉफ्ट कर लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि ये ओवर कुक ना हो, क्योंकि थोड़ा सा टेक्सचर रहना ही इस डिश को और भी बेहतर बना देता है। फिर एक पैन में बटर के साथ हल्का सा घी ऐड कीजिए और उसमें अदरक और लहसुन को भून लीजिए ताकि बटर बर्न ना हो और फ्लेवर धीरे धीरे अच्छे से डेवलप हो। अब इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करके इसे मीडियम हीट पर धीरे धीरे कुक होने दीजिए जब तक तेल साइड से हल्का सा सेपरेट ना होने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसी स्टेज पर ग्रेवी का फ्लेवर अच्छे से डेवलप होता है। और अगर कभी आपको लगे कि टमाटर ज़्यादा खट्टे हो रहे हैं तो एक छोटा सा पिंच शुगर ऐड करके उसे आसानी से ओवरऑल फ्लेवर बैलेंस किया जा सकता है। जब ग्रेवी रेडी हो जाए तब इसमें पके हुए मूंग ऐड कीजिए और इसे लो हीट पर कुछ देर के लिए सिमर होने दीजिए ताकि सारे फ्लेवर्स धीरे धीरे अच्छे से कंबाइन हो जाएं और स्वाद भी इन्हांस हो जाए। आखिर में थोड़ा सा क्रीम ऐड कीजिए और ध्यान रहे कि क्रीम हमेशा लो हीट पर ही ऐड करें ताकि वो स्प्लिट ना हो और ग्रेवी का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ बना रहे। और जब ये ग्रीन मूंग मखनी रेडी होती है तो नान रोटी या जीरा राइस के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। एक सिंपल से इंग्रेडिएंट को एक नए और फ्लेवरफुल तरीके से एंजॉय करने का ये एक परफेक्ट तरीका है। अब चलते हैं हमारी आज की मूंग की पाठशाला की आखिरी रेसिपी की तरफ, पनीर मूंग टोस्ट, जो एक फ्यूजन रेसिपी है और ना सिर्फ डिलीशियस बल्कि न्यूट्रिशियस भी है क्योंकि इसमें मूंग और पनीर का कॉम्बिनेशन मिलकर एक ऐसा फ्लेवर ऑफर करता है जो सिंपल होने के बाद भी काफ़ी एक्साइटिंग लगता है। और इसी के साथ ये आपके रेगुलर टोस्ट को एक नया ट्विस्ट दे देता है, एक ऐसा ऑप्शन जो क्विक भी है, ईजी भी है और ब्रेकफास्ट से लेकर इवनिंग स्नैक तक हर वक्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए ग्रीन मूंग ले लीजिए और उन्हें हल्का सा दरदरा पीस लीजिए ताकि खाते वक्त आपको क्रंची टेक्सचर मिले। फिर इसमें क्रम्बल किया हुआ पनीर, कुछ स्पाइसेस, हरी मिर्च, हरा धनिया ऐड करके एक फ्लेवरफुल मिक्सचर तैयार कर लीजिए जिसमें हल्का सा स्पाइसी किक भी आता है और जो खाते ही और भी डिलिशियस लगता है। अब इस मिक्सचर को ब्रेड स्लाइसेस पर इवनली स्प्रेड कर दीजिए। ध्यान रहे कि मिक्सचर की लेयर ना ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत पतली, ताकि जब ये कुक हो तो ब्रेड परफेक्टली क्रिस्प हो और अंदर का मिक्सचर भी इवनली हीट हो जाए। फिर आप इसे या तो तवे पर हल्के से बटर या तेल के साथ मीडियम हीट पे सेक सकते हैं या फिर प्री हीटेड ओवन में रखकर बेक कर सकते हैं जब तक ये ऊपर से हल्का सा गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाए। एक छोटी सी टिप ये है कि चाहे आप इसे तवे पर बना रहे हो या ओवन में, हीट हमेशा मीडियम ही रखें क्योंकि हाई हीट पर ब्रेड जल सकता है और अंदर का मिक्सचर उतना अच्छे से कुक नहीं होगा। जब ये रेडी हो जाता है तो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, ये कॉम्बिनेशन ही इसे इतना सेटिस्फाइंग बना देता है। इसे आप चटनी या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर सीधा एंजॉय कीजिए और फिर देखिए कैसे ये सिंपल सा टोस्ट एक होलसम फ्लेवर पैक्ड स्नैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।